किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से यानी के कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये श्लोक हमने देखा था अगली बार। एंड देन इन कंटिन्यूएशन कृष्ण सेज कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। तो भगवान फिर तीसरे श्लोक में इसके बाद जो हम देखेंगे, कर्मणि अकर्मण्यः पश्येत कर्मणि च कर्मय। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। और ऐसा योगी सबुद्धिमान मनुष्योसु सयुक्त कृतस्न कर्म। ऐसा योगी कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जो दुनिया में जो भी होता है वो उसी से ही होता है। कुछ भी न करते हुए भी वो समस्त कर्मों के करने वाला है। सयुक्त कृतस्न कर्म को, कृतस्न यानी सारे कर्मों को करने वाला वही है। तो ये 3 श्लोक जो है भगवान ने बड़ी गहनता की बात बताई है कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है और कर्म क्या है, इसके बारे में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को भी उसमें पता नहीं चलता है। और वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप अशुभ से यानी कर्म के बंधन से आप मुक्त हो सके। फिर भगवान कहते हैं कर्मों को भी जानना चाहिए। कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणि। विकर्म यानी निषेध कर्म को भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म क्या है उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। और फिर बाद में भगवान कहते कर्मणि अकर्मण्य, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, ऐसा मनुष्य में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा मनुष्य कुछ भी नहीं करता है फिर भी समस्त कर्मों के करने वाला है। तो these are very contradictory, paradoxical statements by Sri Krishna. Only Krishna will dare to contradict himself. जो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में होता है, जो व्यक्ति अपने आत्मा में होता है, वही अपने आप को विरोधाभासों से उलझन में पड़ता है। आमतौर पर वी आर ऑलवेज कंसिस्टेंट बिकॉज वी वांट टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम क्रिटिसिज्म कि आपने कल ने ये बताया, अभी आप ये बता रहे हो, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। लेकिन कृष्ण के हिसाब से कंसिस्टेंसी इज गुड इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कंसिस्टेंसी हैज़ नो वैल्यू, बिकॉज एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन पोलैरिटी। सारा अस्तित्व जो है पोलैरिटी पे खड़ा है। राग है तो द्वेष है, सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान है, जय है तो पराजय, स्त्री है तो पुरुष भी है, शुभ है तो अशुभ भी है, गुड है तो इविल भी है, मोक्ष है तो बंधन भी है, भक्ति है तो ध्यान भी है, उससे टोटली डिफरेंट वे। तो सारा जगत जो पोलैरिटीज पे खड़ा है, लेकिन जो स्थित प्रज्ञता में है ऐसा व्यक्ति सभी विरोधाभासों को समाविष्ट करके सारी चीज़ मनुष्य को देता है, और इसलिए उनको हम समझ नहीं पाते। दैट इज वाई कृष्ण इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड। There are millions of copies of Bhagavad Gita sold across the planet, but at the same time Krishna is most misunderstood ever. उसका कारण ये है कि भगवान जो है वो किसी बंधन में आते नहीं है। किसी वक्तव्यों के, किसी भाषा के, किसी समय के, किसी स्थान के, कोई भी बंधनों से भगवान बांधे नहीं जाते। अत्येतिष्ठति दशांगुलम, भागवतकार कहता है वो हमेशा 10 उंगली आगे रह जाते हैं। कोई कहते हैं भगवान बहुत सुंदर है, तो लेकिन सुंदरता से भी 10 उंगली आगे सुंदर है।
वो कोई कहते हैं भगवान बड़े सूक्ष्म है, तो बोलते हैं अणु और अणीय, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म है, 10 फिंगर्स मोर सूक्ष्म। कोई कहते हैं बड़े विशाल है, तो वे 10 उंगली और आगे। अत्ये तिष्ठति दशांगुलम, पार हो जाना है जिसका गुण धर्म है, जो हमारे किसी भी मेजरमेंट में आते नहीं है। दैट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज द सुप्रीम। आत्मा और परमात्मा ऐसा फिनोमिनन है, क्योंकि वो पदार्थ नहीं है। आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, परमात्मा कोई पदार्थ नहीं, इसलिए उसको मेजर करना मुश्किल है, उसको बांधना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसी कथा आती है एक रूपक के जरिए कि भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में बहुत नटखट थे और माता यशोदा तंग आ गई थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण को बांधना चाहा। तो उन्होंने एक रोप लिया, उनसे बांधना चाहा, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया। फिर उन्होंने बड़ा मंगवाया, तो वो भी थोड़ा सा कम हो गया। फिर उससे भी बड़ा मंगवाया, जितने भी फिर सारे महल में जितने रोप थे वो सब मंगवाया, लेकिन थोड़े कम पड़ गए। पर कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा को बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अमाप है। वही बात यहाँ कृष्ण बड़ी विरोधाभास की बात करते हैं कि कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए। इस प्रकार जान के आप यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अशुभ से आप मुक्त हो जाओगे। अशुभ क्या है कि अगर हमको कर्म का बंधन लगता है तो वो अशुभ होता है। कर्म का बंधन कब लगता है कि जब हम कर्म के पीछे, कर्म के फल में हमारी हम आकांक्षा जोड़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी आत्मा, हमारी चेतना जो उच्च प्रकार की है, उसे खींचकर हम उसके कर्मों के बंधन में टांगते हैं। इसलिए वो पदार्थ जैसी हो जाती है। आत्मा तो शुद्ध है, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, मुझे कोई बंधन नहीं है, आई एम फ्री, आई मीन टोटल ब्लिस, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन फिर भी मुझे कर्म का बंधन तभी लगता है कि जब मैं किसी फल की आकांक्षा से कर्म करता हूँ, या ऐसा मैं मानता हूँ कि करने वाला मैं हूँ, इस अहंकार को अगर मैं पालता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मेरी चेतना जो है अपनी इक्विलिब्रियम से, अपनी स्थित प्रज्ञता से, अपने साक्षी भाव से, अपने समत्व से वो चलित होकर पदार्थ के साथ जुड़ जाती है। तो चेतना तो पदार्थ से परे है, लेकिन मैं ही खुद उसको जब नीचे खींच के कर्म के बंधन में यानी फल के साथ जोड़ता हूँ, तो मेरी चेतना भी वैसी हो जाती है। अगर मैं बहुत धनवान हूँ, अगर मेरा मन धन के रखवाली में लग जाता है, तो मेरी चेतना भी धन जैसी हो जाती है। हालांकि मेरी चेतना जीवंत है, लाइवली है, और धन निर्जीव है, तो मेरी चेतना भी जो है वो निर्जीव हो जाती है, यांत्रिक हो जाती है, मैकेनिस्टिक हो जाती है। द ग्रेटेस्ट कर्स ऑफ आवर टाइम इज वी हैव बिकम मैकेनिस्टिक। सबसे ज़्यादा जो श्राप है इस जगत में, स्पेशली इन दिस मॉडर्न डे, हम लोग बड़े यांत्रिक हो गए, हमारी चेतना को हमने गंवा दिया है। कोई मिलता है तो उसके साथ बात करने का भी हमें वक्त नहीं हम नज़र चुरा के भाग जाते हैं, क्योंकि हम सोचेंगे अभी वो उसके साथ बात करेंगे, आधा घंटा जाएगा, हमारे पास कोई वक्त नहीं है। वी डोंट हैव टाइम, वी आर रनिंग। वाई वी आर रनिंग? बिकॉज आवर एस्पिरेशंस आर मोर देन what our actual resources can accommodate. Then as a result we have to consistently and continuously run. तो फिर जिंदगी में यात्रिकता आ जाती है, हम यंत्रवत हो गए, हमारी चेतना को हम गवा देते हैं। हम अपने शर्ट को बचा रखते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा खो देते हैं। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। जो अंदर जो है वो हायर क्वालिटी का है, उसको हम छोड़ देते हैं, और ये जो शर्ट या धन या मेरी डिग्री, माय जॉब, माय ब्यूटीफुल वाइफ और नाइस लुकिंग हस्बैंड, माय फैमिली, कार, उसको हम पकड़ के रखते हैं, लेकिन हम अपनी चेतना की शुद्धता को गवा देते हैं। उसी फिनोमिनन को कबीर जी कहते हैं, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तुम्हारा जन्म तो हीरे का था, लेकिन तुमने कौड़ी में बेच दिया। यू एक्सचेंज इट फॉर जस्ट मिनिस्क्यूल subordinate things of life. You were born and destined to be of a higher order. The human format of life
इज ए प्लेटफॉर्म फॉर जंपिंग बियॉन्ड। मनुष्य जीवन इसलिए दिया है कि हमका अज्ञात में हम छलांग लगा पाए और परमात्मा के साथ हम जुड़ जाए। ये मनुष्य जीवन का ये आधार है। लेकिन हम इतने बिखर जाते हैं, हम बहुत चित्तवान हो जाते हैं, वी बिकम पॉलीसाइकिक। चित्त की एकाग्रता नहीं रहती, एवरीथिंग वी हैव टू डू क्विकली। सुबह हम अगर भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा करते वक्त भी हमारे मगज में दिमाग में चलता है आज क्या क्या काम करना है, टू डू लिस्ट। आरती वक्त करते वक्त भी हमारा ध्यान भगवान में नहीं होता है कि लेकिन आज क्या क्या काम करना है। आज डॉटर ने काम बोला है, वाइफ ने कहा जॉब पे तो बात ही मत पूछो, इतने काम है। हाँ, त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम वर्तासि। श्लोक का उच्चारण भी आंतरिकता से होता है। देखो, जब बाइसिकल आ जाती है आपको तो आपको एक्चुअली चलानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि वो यंत्रवत आप बाइक चलाते। कार सीखते हो तो आपको बड़ी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब एक बार सीख गए तो यांत्रिकता से चलती है, गाड़ी चलती रहती है, आप कॉफ़ी पीते रहते हो, न्यूज़ सुनते रहते हो, अपना अच्छा म्यूज़िक सुनते रहते हो, किसी को इशारा भी करते रहते हो, कार चलती, इट बिकम्स ऑटोनोमस। तो वो यांत्रिकता हमें पकड़ लेती है। तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप होता है संसार में, हमारा स्वरूप ओरिजिनल है, हम आनंद स्वरूप है, उसको हम गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर कर्म के बाद कर्म के फल में हमारी आशा होती है, आशा हमेशा भविष्य में होती है, कर्म का फल हमेशा भविष्य में होता है। तो हम वर्तमान को चूक जाते हैं, वर्तमान का आनंद ले नहीं पाते। भगवान के मंदिर में आते हैं तो भगवान के मंदिर के साथ मूर्ति के सामने हम आँख बंद करते, एकात्मकता रख के हमारे मन में जो आनंद प्रकट होता है उसको हम चूक जाते हैं, क्योंकि हम सोचते अभी जल्दी जल्दी करो, क्योंकि मंदिर के बाद यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, ये करना, वो करना है, जल्दी भागम भागी चढ़ती रहती है। तो यांत्रिकता से हमारा कर्म का बंधन बढ़ जाता है। भगवान उसको कहते हैं अशुभ। वो अशुभ है क्योंकि शुभ होना हमारी प्रकृति है। इट इज़ माई बर्थ राइट टू बी एनलाइटन, इट इज़ माई बर्थ राइट टू बी अलाइन विद द सुप्रीम, क्योंकि मैं उनका ही हिस्सा हूँ। कृष्ण कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके, इस संसार में जो भी जीव है मेरे ही अंश है, यानी उनके और मेरे में कोई भेद नहीं है। वैसे अगर मैं एक बिंदु हूँ तो वो सागर है, इतना फर्क है, लेकिन क्वालिटेटिवली ही इज़ वाटर एंड आई एम ऑल्सो वाटर। क्वालिटेटिवली अगर एक बूंद पानी लो या पूरा सागर लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्वालिटेटिवली इट इज़ ऑल्सो वाटर, दैट इज़ ऑल्सो वाटर। मैं भी आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं भी दिव्यता से भरा हुआ हूँ। जो संत लोगों है, फर्क उतना ही है कि उनको अपनी दिव्यता का पता है, हमको अपनी दिव्यता का पता नहीं है। जब रमण महर्षि को लोगों ने भगवान कहा तो ही डिड नॉट टेक एनी ऑब्जेक्शन। लोग पूछते हैं कि आपको लोग भगवान कहते हैं, भगवान रमण महर्षि ऐसा कहते हैं, आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? तो व्यक्ति पूजा हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग कहेंगे कि भगवत स्वरूप, ऐसा सवाल ओशो को भी पूछा लोगों ने कि आपने अपना नाम भगवान श्री रजनीश क्यों रखा? He gave an answer that somebody said, why have you called yourself Bhagwan? He said, because I am, and because you are, and because everything else around, you can deny it, but the fact will not change. सभी यहाँ भगवत स्वरूप है। और जब मैं अपने आप को भगवान कहता हूँ तो मैं अपने आप को भगवान नहीं कहता हूँ, मैं आपको अपना जो पोटेंशियलिटी है वो पाने के लिए इंस्पायर कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अपलिफ्ट यू बिकॉज यू कैन ऑल्सो बी द सेम व्हाट आई एम। फ़र्क इतना है, आप भी भगवत स्वरूप है, मैं भी हूँ। मुझे पता है मेरे भगवत स्वरूप का, आपको पता नहीं, क्योंकि आप संसार की यांत्रिकता में आप भागे जा रहे हो, आप सोए हुए हो, इसलिए आपको पता नहीं है। मुझे सिर्फ पता है, इतना फ़र्क है, बाकी भगवत स्वरूप तो आप ही है। बुद्ध ने कहा भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा? भगवान बुद्ध। H.G. Wells said, I have never seen a person who is so much godless and yet so much godlike, like भगवान बुद्ध। भगवान से रहित फिर भी भगवान जैसा अगर कोई भी मनुष्य है तो भगवान बुद्ध थे। तो लोग समझ नहीं पाए। बुद्ध को किसी ने पूछा कि भगवान है, तो बुद्ध चुप रह गए। बुद्ध इसलिए चुप रह गए
कि भगवान है, ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज मिसलीडिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज भगवत स्वरूप। जैसे आप यहाँ बैठे, जैसे रमन भाई इधर बैठे, तो कोई पूछे मुझे कि रमन भाई है, अगर मैं कहूँ है तो इट बिकम्स डुप्लीकेशन, इज ऑलरेडी हियर, एवरीबडी कैन सी हिम। तो भगवान बुद्ध का कहना था भगवान तो है ही, फिर ये सवाल ही क्यों पूछते हो? इफ आई से ही इज, तो फिर इट बिकम्स ए डुप्लीकेशन। तो जब उन्होंने कहा कि भगवान, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो वहाँ जो तत्कालीन समकालीन जो ब्राह्मण थे वो लोग समझ गए, वो कहते हैं कि भगवान नहीं है। दे बुद्ध इज नॉट ए बिलीवर, बट ऐसा नहीं था। बुद्ध जैसा बिलीवर खोजने से नहीं मिलेगा। बुद्ध जैसा भगवत स्वरूप अस्तित्व हजारों साल के बाद पृथ्वी पर पैदा होता है। महावीर जैसा भगवत स्वरूप हजारों साल के बाद पृथ्वी पर होता है। कबीर जैसा, नानक जैसा, मीरा जैसा, नरसिंह जैसा भगवत स्वरूप लोग हजारों साल के बाद पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो भगवान कहते हैं अपने स्वरूप को मत गवाओ। उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। 6ठे अध्याय में हुआ कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके आपको अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत, डोंट थ्रो इट इन द गटर। Basically he says don't waste it, न अवसादयेत। आप उसको गवा मत दो, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, उसको गवा मत जाओ। वही बात शंकराचार्य कहता है, 3 चीज यह बहुत दुर्लभ है। एक तो मनुष्य जन्म, कई योनियों में हमारी गति होती है, बाद में मनुष्य जन्म क्लाइमेक्स होती है। उसके बाद है मुमुक्षा, मनुष्य जन्म तो हो जाए लेकिन भगवान के प्रति मुमुक्षा नहीं होती। जिज्ञासा होती है कई लोगों को, गीता में कितने श्लोक है, 700 श्लोक है, बस खत्म हो गई बात, हम जानते हैं। वो एक जिज्ञासा है, वो कोई मुमुक्षा नहीं है। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक है, यहाँ किसने लिखा है, व्यासदेव ने लिखा है, गीता किसने कही, यहाँ कृष्ण ने कही, ये सब जानना जिज्ञासा। लेकिन मुमुक्षा कैसी है कि आपको हृदय में आग लगी है, कि आप इतने पागल हो गए, दीवाने हो गए, भक्त दीवाना हो जाता है। इट्स ए मैड लव अफेयर। भक्त और भगवान का इट्स अ मैड लव अफेयर, गुरु और शिष्य का इट्स अ मैड लव अफेयर। मतलब कई बार कोई प्रेमिका पागल हो जाती है, कहते इतनी पागल क्यों हो जाती है। इसी तरह शिष्य जो है, भक्त जो है, भगवान के प्रति इतना पागल हो जाता है, शिष्य भी गुरु के प्रति इतना, क्योंकि ये जो संबंध है वो आत्मा से आत्मा का संबंध है। 4 प्रकार के अट्रैक्शन होते हैं। एक तो पदार्थ को पदार्थ से अट्रैक्शन होता है। The bigger objects in the space attract the smaller objects. Therefore, the earth is going around the sun. The moon is going around the earth. फिर होता है मन का attraction, कि एक आपका कोई मित्र है, you like him, you like your friend, you like this, वो मन का attraction है। दूसरा है शरीर का attraction, स्त्री को पुरुष से आकर्षण है, पुरुष को स्त्री का। लेकिन चौथा जो है वो आत्मा से आत्मा का आकर्षण है, वो गुरु और शिष्य का संबंध, भक्त और भगवान का। और ये जो संबंध है इसी जन्म में खत्म नहीं होते। देयर इज अ डिफरेंस। मन के संबंध यहाँ खत्म हो जाते, शरीर के संबंध जो होते यहाँ पर ही खत्म हो जाते, और अदर रिलेशनशिप्स दे एंड राइट हियर। लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो संबंध होता है, भक्त और भगवान का संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध जो है, वो जन्मों जन्म आता है। अगले जन्म में भी आप अपने गुरु को ये न के न प्रकार आप पालोगे। आप नहीं पाओगे तो गुरु आपको ढूंढ निकालेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अदर वे राउंड, गुरु आपको ढूंढता है। क्यों? क्योंकि हमको तो गुरु को परखने की दृष्टि ही नहीं होती। वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट हु इज द राइट पर्सन। तो गुरु गोज एन एक्स्ट्रा माइल एंड फाइंड्स यू एंड देन पुल्स यू in a very different way. He doesn't pull you, आपका हाथ पकड़ के नहीं खींचता है। जिसकी मौजूदगी में आपको बहुत अच्छा लगना लगे, जिसकी मौजूदगी में जो शब्द आपने किसी और से सुने, वही शब्द जब उनके मुख से निकलते तो बहुत अच्छे लगते, प्यारे लगते,
उनके सानिध्य में बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है, तब आपको समझना कि आप किसी व्यक्ति के पास, किसी चेतना के पास आप पहुंच गए हो। संतोषी नर सदा सुखी सब जानते हैं बहुत साल से पढ़ा भी हमने, जानते ही है। लेकिन यही वचन अगर किसी और से अगर आप सुनते हो और आपको बहुत प्यारा लगता है उसके मुख से, और आपको उसकी आंखों से बड़ा प्रकाश का आविर्भाव लगता है, उनकी मौजूदगी में ही वर्क्स लाइक ए कैटालिटिक एजेंट इन द साइंटिफिक टर्म, तो समझना आप पहुंचने लगे। कबीर को किसी ने पूछा था कि गुरु के क्या लक्षण है, तो कबीर ने कहा वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, निदान, ये ते लक्षण संत के कहत कबीर सुजा। जिसमें दया है, करुणा है, आप उनको गाली दे लेकिन वो गाली नहीं देंगे प्रतिकर्म में नहीं उलझते। जैसे मैंने आपको बुद्ध की बात समझाई थी लास्ट टाइम, गरीबी यानी हम्बलनेस, इज वेरी हम्बल, उनको कोई मान की अपेक्षा नहीं। बंदगी जो हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ा हो, युक्त, कृष्ण का शब्द है युक्त यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसे यहाँ कहते हैं कृष्ण सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृतस्न कर्म, जो बंदगी में डूबा है, समता है, जिसको समत्व में डूबा है। बहुत अच्छा बताया कबीर ने, जो समत्व से भरा है, उसका मान अपमान, स्त्री पुरुष, हानि लाभ, जीवन मरण, सभी पोलैरिटी से जो तीसरे बिंदु पे तुरीय अवस्था में जो बैठा है, समता, शील, निदान, ऐसे गुणों से जो भरा हुआ है, वो संत है। ऐसा कबीर जी ने he gave as a sample and he said it is still difficult to find out, क्योंकि हमारे आँख में वो दृष्टि नहीं है। गुरु को परखने की या संत को परखने की दृष्टि हमारे पास होती नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हम गुरु को नहीं खोजते, गुरु हमको खोजता है हम गुरु नहीं खोज पाते, गुरु ही हमें खोज लेता है। अगर हमारे मन में मुमुक्षा है, अगर हमारी आध्यात्मिकता में थोड़ी सी गति हो चुकी है और हमारे हृदय में प्यास जग गई है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसा भाव मन में उठने लगा है कि ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उम्र, ऐसा रंग लगा दे कि वो रंग उखड़े ही नहीं। ऐसी जब मन में मुमुक्षा होती है तब हम अध्यात्म के मार्ग में चलने लगे, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी वक्त ऐसी हालत में गुरु को ढूंढ निकालना, वो जो जिम्मेवारी है आपकी नहीं है, अस्तित्व की है। अस्तित्व अपने आप आपके सामने कोई व्यक्ति को रख लेगा अस्तित्व जो है अपने आप आपके ढूंढे बिना, विदाउट योर्स ट्राइंग, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। फिर किसी शायर ने लिखा है कि यूँ अचानक तेरी आवाज़, ऐसा आपको होने लगेगा कि यूँ अचानक तेरी आवाज़ आई कहीं वीराने में यूँ अचानक तेरी आवाज़ आई कहीं वीराने में, जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर आसमां से कोई शोक सितारा टूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर आसमां से कोई शोक सितारा टूटे। सहज सा घुल गया तलखावा ये तन्हाई में, रंग सा फैल गया दिल के स्याही खाने में, यूँ अचानक तेरी आवाज़ आई कहीं वीराने। फिर आपको लगेगा कि नो, आई फाउंड द राइट पर्सन, आई फाउंड मेरा प्रियतम मुझे मिल गया। गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप इज ए लविंग, इज अ मैड लव अफेयर। शिष्य को प्रियतमा बनना पड़ता है। कबीर जी कहते हैं मैं तो राम की दुल्हनिया। सी द स्टेटमेंट, इज ए मैन, इज नॉट ए वुमन, बट इज मैं तो राम की दुल्हनिया। तो शिष्य कहता है मैं तो अपनी गुरु की प्रियतमा, और जो भक्त कहता है मैं तो भगवान कृष्ण की गोपी हूँ, चाहे वो पुरुष हो। जब तक गोपी भाव नहीं होता है तब तक कृष्ण आपके सामने उपस्थित नहीं हो सकते। जब तक मैं तो राम की दुल्हनिया, ऐसी जब तक भावना नहीं है, समर्पितता की भावना नहीं है, तब तक राम के साथ तादात्म्य बनाना बहुत मुश्किल है।
और जब तक हमारे दिल में मुमुक्षा नहीं है, जब तक हम अध्यात्म के रास्ते पे थोड़ा दो कदम चलते नहीं, तब तक गुरु नहीं आता। लेकिन जब चलते हैं तो गुरु अपने आप आता है। रामकृष्ण परमहंस को ऐसा हुआ कि वो बड़ी साधना कर रहे थे, उन्होंने आकार की साधना कर दी थी। माँ भवानी प्रत्यक्ष साक्षात उनके जब आंख बंद करते तो उपस्थित होती थी, ऐसी साधना थी। लेकिन उनको फिर भी लगता था कि दिस इज़ नॉट इनफ, आई एम नॉट फुलफिल्ड। कई बार ऐसा होता है। जैसे व्यास देव ने वेदों का निर्माण किया, 4 वेदों की रचना की, वेदों का विस्तार किया, फिर भी दिल खाली रहता था। तो नारद जी आया, उनको पूछा आप इतने उदास क्यों है, आपको तो आनंदित होना चाहिए, इतने वेदों का निर्माण किया, वेदों का विस्तार किया। विस्तर से स व्यास, जिन्होंने विस्तार किया उसका नाम है व्यास। जो विस्तार करता है संक्षिप्त का, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला। सत्य तो एक ही है, लेकिन विस्तार कर करके उन्होंने वेदों में लाखों श्लोक बनाए। तो फिर भी उदास थे। तो नारद जी ने पूछा कि क्या, नारद जी जब व्यासदेव उदास थे, दिल में उदासी थी, दिल में जब मुमुक्षा थी, तो उनके गुरु नारद जी अपने आप उपस्थित हो गए कि क्यों उदास है, कि उदासी लगती है। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान की कथा का निर्माण करो और कुछ भक्ति की बातें करो। भगवान की कथा में बहुत रसामृत होता है, कथा से भी अध्यात्म झर सकता है, तब कथाओं का निर्माण करो। फिर व्यास देव जी ने 18 पुराणों की रचना की, 18 पुराणास, 385,000 वर्सेस, 3,85,000 श्लोक के। और इसमें भागवत पुराण को बोलते हैं श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें 18,000 श्लोक भागवत मिलेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस को लगता था कि माय हार्ट इज़ नॉट फुलफिल्ड, ऑल्दो माँ भवानी से मेरा प्रत्यक्ष, लेकिन मैं फिर भी ये साकार में, मुझे निराकार में जाना है। क्योंकि जब तक आप साकार में हो तब तक सीमित हो, जब तक साकार में है तब तक आप सीमित हो। मैं साकार में हूँ तो आई एम कन्फाइंड टू दिस बॉडी, आई कैनॉट बी एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट हियर, क्योंकि मैं एक बॉडी में। जब निराकार में जब आपका स्वरूप होता है तो देन यू आर एवरीवेयर। सी देन निराकार इज अनलिमिटेड। निराकार जो है, और जो निराकार है वही कोई भी आकार चाहे वो ले सकता है। भगवान निराकार है तो वो गणपति का स्वरूप ले सकते हैं, हाफ मैन हाफ एलिफेंट। भगवान निराकार है तो नरसिंह का स्वरूप ले सकते हैं, हाफ मैन हाफ लायन। क्योंकि वो निराकार है तो कोई भी आकार में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आकार में हूँ, आप लोग आकार में हैं, तो कोई भी आकार धारण नहीं कर सकते। तो रामकृष्ण को निराकार की साधना करने लगे, लेकिन हो नहीं पाता था। लेकिन जब मुमुक्षा बहुत बढ़ गई, तब वहाँ से दक्षिणेश्वर मंदिर के बाहर ही तोतापुरी नाम का संत जो गुजरात से था, वो गुजर रहा था। उसको तुरंत पता चल गया कि somebody is, वो कुछ तड़फन हो रही उसको भगवान का निराकार स्वरूप पाने की कोशिश करता है लेकिन मिल नहीं रहा। तो उसने पूछा कि क्या हो रहा है अंदर। तो लोगों ने कहा अंदर रामकृष्ण परमहंस है, वो निराकार की साधना में लगे, कुछ हो नहीं रहा है। तो वो तोतापुरी अंदर गए, एंड ही सेड आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, लेकिन तुम्हें आकार की धारणा से मुक्त होना पड़ेगा। रामकृष्ण से तो व्हाट डू यू मीन? सेड आपको माँ भवानी से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप निराकार में जा पाओगे। यू आर कन्फाइंड इनटू माँ भवानी साकार स्वरूप सो मच कि अनलेस यू गो बियॉन्ड इट, अगर आप उसका छेदन करके बाहर नहीं जाओगे तब तक आप निराकार में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो रामकृष्ण तो रोने लगे कि मैं मेरी माता को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो तोतापुरी ने कहा तो ठीक है मैं चलता हूँ। रामकृष्ण नहीं आप जाओ मत, मुझे निराकार का अनुभव लेना है। तो बहुत समझाया कि जब आप ध्यान में जाते हो तो आप जब माँ भवानी साक्षात आपके सामने प्रत्यक्ष स्वरूप में खड़ी होती है तो आप उसकी मूर्ति को तोड़ के आगे जाना है। तो उसने कहा मैं तोड़ूंगा कैसे, आई कैन नॉट डू इट। इतनी ज़िंदगी के साथ मैं तो उनका बेटा हूँ, मैं कैसे प्रतिमा को तोड़ सकूँगा। तो तोतापुरी ने समझाया कि ये तो है प्रतिमा, लेकिन ये भी तुम्हारे इट इज़ ऑल्सो योर एक्सटेंडेड इमेजिनेशन। ये भी तुम्हारा एक है, तुम्हारा इमेजिनेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन इट इज़ स्टिल एन इमेजिनेशन। आपको तोड़ के जाना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ो?
कि वहाँ एक तलवार पड़ी होगी, वो तलवार से मूर्ति तोड़ना। रामकृष्ण ध्यान में जाए लेकिन बाहर आ जाएगा, नहीं वो तलवार से मैं माँ की मूर्ति कैसे तोड़ सकता हूँ, आई कैनॉट डू इट। तो तब यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ। यू पार जाना है तो निराकार, क्योंकि परमात्मा तो अल्टीमेटली निराकार स्वरूप है। भगवान कृष्ण जरूर आए, भगवान राम आए, लेकिन उनका जो अल्टीमेट स्वरूप है वो तो निराकार है, वो तो निरंजन निर्गुण निराकार है। वहाँ कोई न नाम है, न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है। जो मूर्ति हम देखते हैं वो मूर्ति में तो भगवान है, लेकिन जो मूर्ति के बीच में जो स्पेस है वहाँ भी भगवान है। हाँ? ये जो स्पेस है उसमें भी कृष्ण है। हाँ? उनका निराकार स्वरूप तो चारों ओर व्याप्त है, चारों ओर परमात्मा व्याप्त है। तो तोतापुरी ने कहा कि जब आप ध्यान की अंतिम अवस्था में आओगे तब आई विल स्क्रैच, एक ग्लास का टुकड़ा जो है, आई विल स्क्रैच योर हेड, थोड़ा सा खून, और आपको ध्यान की गहनता में पता चलेगा कि आई हैव स्क्रैच्ड इट। दैट इज द मोमेंट ऑफ क्लाइमैक्स एंड दैट मोमेंट यू ब्रेक द, आप मूर्ति को तोड़ना, प्रेम से तोड़ना। प्रेम से तोड़ो, माता को पसंद है कोई बात नहीं। कोई बार बेटा माता को एक लगाता है, किक्स द मदर, प्रेम से करो कोई बात नहीं, माता को कोई बुरा नहीं। लेकिन आपको माता का अगर निराकार स्वरूप पकड़ना है, निराकार में अगर प्रवेश करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, अपने ही इमेजिनेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो फाइनली व्हेन तोतापुरी गिव ए वार्निंग दैट आई एम गोइंग टू लीव यू नाउ इफ यू डोंट डू इट, तो उस दिन जब हुआ तो तोतापुरी ने सर पे छेद किया। उसी वक्त रामकृष्ण ने इमेजिनरी तलवार उठाई और इमेजिनरी मूर्ति को तोड़ा, एंड ही वॉज इन ए डिफरेंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉर 6 or 7 days. He did not even wake up. वो सांस चलती रहती थी। लोगों ने सोचा मर गए कि सांस इतनी धीमी चलती थी। If somebody had medically examined him, they would have certified him dead, because by all available medical science, the then medical science, or medical science even as of today, well, all the symptoms of a dead man are being complied with, and we certify you dead. हो सकता था, but he came back, and then after he came back, he said, "This was the ultimate. This was the ultimate." ये चरम सीमा हो गई। लेकिन फिर भी यात्रा जो है वहाँ रुकती नहीं है। लेकिन हमें ये गलत फहमी है कि आफ्टर एनलाइटनमेंट भगवान को पा लिया तो फिर बस हो गया, वहाँ बैठे। नहीं, वो यात्रा तो चलती ही रहती है। दिने दिने नवम नवम, शंकराचार्य कहते हैं। भगवान को पाने के बाद भी भगवान के हजारों नए स्वरूप बाहर प्रकट होते, फिर और रहस्य खुलते ही रहते, हर रोज नए नए रहस्य, और इसलिए बहुत आनंद है। इतने नए नए स्वरूप है, इतनी नई नई भगवान की लीला, आप देखते रहो, आपको अनुभव होता ही रहेगा। दिस इज इनफाइनाइट, तो जर्नी नेवर स्टॉप्स, जर्नी कंटिन्यूस फॉर एवर। सो इवन नाउ enjoy the journey. We have not reached anywhere, but we have made a beginning towards a journey. ना, कम से कम रेलवे की टिकट तो हमने जेब में रखी कि चलो यात्रा पे निकले, साथ में अब सब लोग हैं। Start enjoying the journey and don't wait for the result. रिजल्ट आता है। कई लोगों को उतार कि मैं इतना करता हूँ, कुछ अनुभव नहीं होता है, परमात्मा आता नहीं। दिस इज नॉट, आपका गणित यहाँ चलने वाला नहीं है। जो संसार का गणित होता है ना, इतना करते हैं तो इतना मिलता है या नहीं मिलता है, घाटा होता है, ये गणित यहाँ नहीं चलता है। जब हमारी एलिजिबिलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली परमात्मा का प्रागट्य अपने आप होता है। लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए, जन्मों जन्म की प्रतीक्षा। जब मैं एलिजिबल होगा तब आएगा वो, जल्दी क्या है। और इस जगत में समय जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, देयर इज नो टाइम। अस्तित्व के लिए, अस्तित्व इज इन ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस, और मैं भी अस्तित्व का एक छोटा सा पुर्जा हूँ, तो आई एम ऑल्सो इन ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। तो आप फिक्र मत करो, देयर इज अनलिमिटेड टाइम, टाइम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो जन्मों जन्म की यात्रा हो सकती है, और हो सकता है इट कैन हैपन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, when you are mentally ready and intuitively ready, not even mentally, when you are existentially ready, that let it happen when I am eligible for it. Let it happen when I am ready for it, then it can happen anytime. कभी भी द्वार खुल सकते हैं। जो जिन लोगों को भी आत्मज्ञान हुआ, it has happened all of a sudden enlightenment। लेकिन सुनने मात्र से भी हो सकता है, it can happen like that। और न ही होता तो जन्मों जन्म भी लगते हैं। लेकिन
अनेक जन्मों के बाद भी जब होता है तो ऐसा ही होता है. You are not anticipating anything and it just happened like that. तो ये एक बड़ी गहन प्रक्रिया है. इंसान को जल्दी नहीं करनी चाहिए. जल्दी में क्या है कि देन अगेन यू आर गोइंग इनटू फ्यूचर. अब वर्तमान को भूल जाते हो और परमात्मा वर्तमान में. एक जैन फकीर था, वो आत्मज्ञानी था, लेकिन उसकी शिष्या ने उसे पूछा कि मैं कब आत्मज्ञान में प्रवेश करूंगी. तो उसने कहा कि आप फिक्र मत करो, हो जाएगा, लेकिन इट विल हैपन ऑल ऑफ ए सडन. एक दिन बहुत सालों के बाद कुछ हुआ हो नहीं रहा था, वो भी सोचती कि कुछ नहीं हो रहा है. व्हेन विल इट हैपन टू मी, व्हेन विल आई एंटर द ट्रू स्पिरिचुअलिटी. कब मैं आत्मज्ञान में प्रवेश करूंगी, कब मैं मेरे गुरु जैसी हो जाऊंगी. गुरु कहते हैं कि यू आर कैपेबल, यू हैव ए पोटेंशियल, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है. एक दिन गुरु ने उसको जानबूझकर बोला कि आप रात्रि का टाइम है, लेकिन पूर्णिमा है, प्रकाश है, आप नदी में जाओ और अपना जो पानी का जो 2 बर्तन है उसको भर के लाओ. तो उसने एक लकड़ी पे, जो पुराने ज़माने में करते थे, 2 हैंड्स, उन्होंने बड़े बड़े बर्तन टांग दिए और पानी भर के आ रही थी. रात का टाइम था और वो सोच रही थी कि इतना सुंदर चंद्रमा है, और वो परमात्मा का चिंतन करने में मग्न हो गई कि कितनी सुंदर रात्रि है. इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, दिस ब्यूटीफुल नाइट God has given me, and Guru is so wonderful. He told me to go out, so I am able to enjoy this beautiful moon, which is nothing but a reflection of the Supreme. जो भी यहाँ दिखाई पड़ता है वो परमात्मा स्वरूप ही है. तो ऐसा सोचते जाती थी, और इतने में उसकी जो लकड़ी थी वो टूट गई. वो जो लकड़ी थी वो टूट गई, और दोनों बर्तन मिट्टी के थे वो भी टूट गए. वो थोड़ी चौंकी, लेकिन उसी वक्त the existence started entering inside her. She started feeling कि चारों ओर से अस्तित्व मेरे में प्रवेश कर रहा है. वो बिखर गई, उसका अस्तित्व टूट गया. She became all pervading. उसको आत्मज्ञान में वो प्रवेश हुई. वो जल्दी बाद में 1 घंटे तक, तो क्योंकि जब अनुभव होता है तो इतना बड़ा अनुभव होता है कि मनुष्य उसको बेयर नहीं कर पाता, धारण नहीं कर सकता है. जब वो उठी 1-2 घंटे के बाद, तो उसको पता चला कि बस अभी हो गया, अब आनंद ही आनंद है, मैं अपने आनंद स्वरूप में आ गई हूँ. अब गुरु की बड़ी कृपा हो गई. तो गुरु को बताने जल्दी गई. वो बताने गई थी, उसके पहले गुरु ने कहा मुझे मालूम है, हो गया है, बताने की ज़रूरत नहीं. An enlightened master will immediately know that you have entered that stage, and he'll be so happy. He'll be so happy. अगर मेरे पास $1 मिलियन है, आपके पास अगर $1 मिलियन आ जाए तो मैं इतना खुश नहीं होता हूँ कि ये भी मिलियनर हो गया. But here it is in abundance. There is the laws of economics don't apply here. Everything is in abundance. Therefore कबीर जी से अगर आपको होता है, आप दूसरे को दोने लगो, दोनों हाथ उलेचिए. जब आपकी नौका डूबती है, पानी अंदर आने लगता है, तो आप क्या करते हो? दोनों हाथ से पानी बाहर फेंकते हो, नहीं तो नौका डूब जाएगी. तो कबीर जी कहते अगर आपके पास ज्ञान आता है तो दोनों हाथ उलेचिए, देने लो, जितना दोगे उतना आपके पास आएगा. तो these are very beautiful. गुरु और शिष्य का संबंध जो है बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है. तो कृष्ण जो की बात है, कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म को भी नहीं जानते, क्योंकि एक कवयोप्यत्र मोहिता, बुद्धिमान मनुष्य भी कर्म क्या है अकर्म क्या है उसको जानते नहीं. उसका मतलब ये है कि जिसको हमने कर्म समझा था वो सच्ची में कर्म नहीं है, जिसको हमने अकर्म या आलस या प्रमाद समझा था वो सच में अकर्म नहीं है, वो कुछ और ही है. मैंने आपको कुछ शुद्ध कर्म क्या है, कर्म क्या है. कर्म कृष्ण के हिसाब से वही कर्म है जो अपने गुणानुसार प्रकट होता है. आप में जो भी प्रकृति है वो प्रकृति के अनुसार जो कर्म होता है, और जो कर्म करके आपको आनंद आता है. अगर आप एक पेंटर है, आपको पेंटिंग करके आनंद आएगा. अगर आप कोई चित्रकार है, आपको चित्रकाम करके आनंद आएगा. अगर आपका कवि हृदय है, आपको कविता लिखने के बाद आनंद आएगा. अगर आपका कोई डॉक्टरी दिमाग है, तो आपको कोई पेशेंट के देखने के बाद आपको ज़रूर आनंद का आपको
भगवान के जो भी आपके गुण है गुणानुसार आप कर्म करो और फल की आशा रखे बिना करो। कोई भी कामना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, कामना रहित कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तो वो एक कर्म है। और फिर भगवान कहते कि मैंने किया है ऐसी भावना मत रखो। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि मैंने किया है तो मेरा अहंकार आ जाता है। मेरा अहंकार आ जाता है तो मैं अपने साक्षी भाव से चलित हो जाता हूँ, समत्व से चलित हो जाता हूँ, स्थित प्रज्ञता से चलित हो जाता हूँ। तब मेरा अहंकार बढ़ जाता है। अगर अहंकार बढ़ता है तो परमात्मा के दरवाजे अपने आप बंद हो जाता है। परमात्मा के महासागर में मैं अपनी नौका को रख नहीं सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि शुद्ध कर्म वो है जो अपने गुण के अनुसार प्रकट होते हैं, उसमें आपको आनंद आता है, आपकी कोई उसमें कामेच्छा नहीं है और मैंने किया है ऐसी कोई आपकी भावना नहीं है, और जिसमें कोई प्रतिकर्म की आशा नहीं। मैंने आपको प्रतिकर्म समझा है। कोई हमें गाली देता है हम भी उसको गाली देते हैं कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम भी उसको प्रशंसा करते हैं। भगवान के प्रतिकर्म भी एक सकाम कर्म है जहाँ प्रतिकर्म नहीं है, हाँ, जहाँ कर्म के फल की आशा नहीं है, जहाँ अपने गुणानुसार कर्म होते रहते हैं और मैंने की नहीं किया है, ऐसी जहाँ भावना है वो है शुद्ध कर्म। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे शुद्ध कर्म क्या है। जैसे मैं आपको कुछ नए एग्जाम्पल दूँ। कोई वैज्ञानिक होता है, उसका मन हमेशा विज्ञान में घुमा रहता है क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। कई वैज्ञानिक ऐसे 2-3 दिन खाना ही भूल गए थे दे आर सो मच बिजी, दे इवन स्लीप इन द लैब, इवन इन द एक्सपेरिमेंटल प्लेस दे जस्ट स्लीप देयर, क्योंकि उनको बाहर निकलना है, नहाना है, धोना है, सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि पूरा दिमाग 7/24 दे आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। और उनको बहुत आनंद है क्योंकि जैसा गुण है वैसा काम कर रहे हैं और उनको बहुत अपेक्षा नहीं है कि मेरी पेटेंट मिलेगी। देखो न्यूटन को कोई अपेक्षा थी इतना पेटेंट मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा। आइंस्टीन को कोई अपेक्षा नहीं थी, बस ये करने में बहुत आनंद आता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अपने गुणानुसार। और मैंने बहुत कर दिया ऐसी कोई भावना नहीं है। कोई बार फर्स्ट ईयर साइंस का स्टूडेंट बहुत मगरूर होता है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन कोई वैज्ञानिक होता है उसको कोई मगरूरी नहीं होती, बिकॉज ही नोज एक्जिस्टेंस मोर देन, जितना जानता है उतना विनम्र होने लगता है। विद्या विनय न शोभते, विद्यावान वही है जो बड़ा हम्बल है, बड़ा ये इतना विनम्र है तो कि मैं कुछ हूँ ऐसी किसी भावना नहीं। तो आइंस्टाइन भी एक ऐसा ही इंसान था, शुद्ध कर्म करने वाला था, हमेशा अपने विज्ञान के बारे में सोचता रहता, बहुत कुछ जगत की बातें भूल जाता था। जैसे कोई भक्त है भगवान में खो जाता है, जगत उसे भूल जाता है। आइंस्टाइन भी ऐसा ही इंसान था। एक बार किसी ने बुलाया होगा, उस इनविटेशन दिया होगा कि डिनर पे आना है, ही वेंट and he was in the party, but even while in the party such people are thinking about their, जहाँ रुके थे मैथमेटिकल फार्मूला और फिजिक्स फार्मूला, ये करना है, एग्जिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला, वो उनके बारे में सोचते रहते। ऊपर से खाना खाते हैं, सबको मिलते, लेकिन भीतरी दिमाग उसमें चलता रहता है। तो कई गेस्ट आए थे, सब आए, धीरे धीरे लोग जाने लगे। आइंस्टाइन बैठा रहा एक कुर्सी पर टेबल पे, वो गेस्ट भी वहाँ बैठा रहा। फिर 12 बजे 1 बजे और गेस्ट फिर घड़ी देखने लगेगा कि आइंस्टाइन तो बैठ गया है, जाने का नाम नहीं लेता है। 2 बजे वो गेस्ट भी घड़ी देखता था और जब भी गेस्ट घड़ी देखा आइंस्टाइन भी अपनी घड़ी देखता था, दोनों घड़ी देखते थे। 3 बज गए तो फिर आइंस्टाइन ने पूछा कि आपको घर नहीं जाना है? तो उसने कहा बड़े मियाँ ये घर मेरा है, आपको नहीं जाना है। आप आइंस्टाइन फॉरगॉट दैट इट इज़ नॉट हिज हाउस। देखो अपने वैज्ञानिक विचार में इतना मशगूल है, इतना रथ है, इतना अंदर से डूबा हुआ है अपने कार्य में, वो कार्य करके इतना आनंद है कि वो भूल ही गया कि ये घर मेरा नहीं किसी और का घर है। उसने गेस्ट ने कहा कि आपको अगर यहाँ सोना है तो मैं आपके लिए इंतज़ाम, आप हमारे घर सोएंगे, हमको बहुत आनंद आएगा। वो आइंस्टाइन सेड आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट रियलाइज दैट इट इज़ नॉट माय हाउस, ही जस्ट वेंट। वही इसी प्रकार वैन गोग वाज पेंटिंग, उसके पेंटिंग के कुछ दाम नहीं निपसते थे, वो भूख से मरता था। उसका ब्रदर उसको 1 वीक का अलाउंस देता था कि ये तुम्हारे 7 दिन के पैसे, उसमें से 3 दिन वो फास्ट करता था, उसमें से पैसे जो बचे उसमें से कुछ कैनवास, कलर, चित्रकारी, पीछी वगैरह लाता था, मटेरियल लाता था, एंड देन he will feed himself and paint. Nobody was giving any value, but he liked to do painting. इसमें खो जाता था उसमें, and he enthusiastically was giving it as a gift, free gift in the town.
लोग लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि nobody knew the value कि this is a crazy guy, इसका चित्र का करना क्या है. This is the kind of a pure act, सिर्फ pure act. They are not concerned about कौन क्या कहेगा. प्रभुपाद को उनके गुरु ने बोला कि you are an educated young man, you know about Bhagavad Gita, you know about Srimad Bhagavad. You have to spread this Krishna consciousness. You have to give the benefit of this Krishna consciousness to the Western world. Jao. He did not even ask a counter question. They got a free complimentary ticket from Scindia Navigation Company. जहाज में 3 महीना मुसाफरी करके अमेरिका है, जेब में $8. He never questioned his guru कि how will I go, कहाँ रहूँगा. He just landed. No, काम शुरू करो. And then started working, and in 11 years the whole thing became, and he came here at the age of 69. जब लोग जिंदगी से विदा होने लगते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं करना है, रिटायर्ड होके बस बैठना है, गुरु ने बोला और कुछ सोचने का नहीं, डोंट इवन क्वेश्चन. गुरु ने जो भी बोला है ठीक ही बोला होगा, अगर ठीक नहीं भी बोला है तो भी क्वेश्चन नहीं करने का, जस्ट डू इट. नाइकी का सिद्धांत है, जस्ट डू इट. प्रभुपाद told him, son, just do it. So ये है शुद्ध कर्म. शुद्ध कर्म ऐसे ही चलते रहते, हमको पता क्योंकि हमने कभी किए नहीं है. Now I am giving you Atlanta example. यहाँ बेवरली हॉल फर्नीचर गैलरी थी बखेड़ में, उसका एक दूसरा भी शॉप था, उसका ओनर का नाम था जेरी. अभी तो चल बसा, 2 साल हुए कहीं. He was like a divine person walking in the planet, on this planet. अमेरिकन था लेकिन ही वॉज लाइक एक दिव्य पुरुष इस प्लानेट पे चल रहा है, ऐसा उसका व्यक्तित्व था. मेरा एक दोस्त है, वो मिडल ईस्ट से पहली बार अमेरिका आया था, तो उसकी बीबी है, 3 बच्चे थे छोटे छोटे उस वक्त, तो उसको उसने नौकरी पे रखा था. एंड देन ही सॉ कि दिस न्यू गाय इज वर्किंग हार्ड. पहले का जो अकाउंटेंट था इतना बहुत ब्रेक लेता था, कॉफी स्टेशन पे काफ़ी वक्त गंवाता था, जल्दी निकल जाता था, लेट आता था. But this guy is working very hard, you know. Typical गुजराती लोग जब हम नए आते तो काम करते हैं ना, we want to prove ourselves. He was working very hard. तो वो बोलता था कि आप जल्दी निकल क्यों नहीं जाते हो 5 बजे सभी लोग. उसने कहा कि जब तक I don't bring everything under my belt मुझे अच्छा नहीं लगता है. I want to work hard and get to know everything, and then I will start living in time. So he was very pleased on him. So after 2 weeks, this Jerry guy, only 2 weeks, he doesn't even know this person. So where do you stay? So I'm living in an apartment. Why don't you buy a house? How will I buy a house? I'm just a newcomer. I don't have that saving. I have 3 kids at home. He said, no, don't worry. You look for a house. I'll pay the down payment. I'll write you a check for down payment. So he just laughed it off and then started working it. 2 week के बाद फिर पूछा उसको, have you started looking? He said, no. You think I am not serious? I'm serious. I'll write you a down payment check. Okay, why will you do that for me? Okay, no, I just like you. I just like you. And I believe you will repay. Even if you repay, it doesn't matter to me. I want to write a down payment check for you. So he started looking for it because he forced him to look for a house. He started looking for a house. And all the friends, they said, don't be so stupid. Nobody will write you a check. कोई ऐसा चेक लिखता नहीं है. और तुम्हें 2 वीक हुआ है, वो आपको जानता नहीं है. नहीं, उसने बोला है, he's forcing me to look for a house. तो देखो, look for a house, identified a house, and the guy wrote a check, down payment. That kind of person, they are because उनका स्वभाव है किसी को help करने का, and they act upon it. And then after some time he gave, what is your wife doing? He's looking after 3 kids at home. I have 3 children, small one. Okay, why don't you give them for babysitting and I'll get your wife a job? He said, but no, but babysitting will be so expensive that it won't produce any extra marginal income. He said, I'll send my wife to her house tomorrow. She'll pick up the kids. She'll look after your kids. Ask your wife to start working. Next day, wife came to pick up the children. She said, my wife is not doing anything at home. And she will love to babysit.
नो चार्ज कि नो 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 नो, व्हाई शुड यू डू दैट, आपको इतना तो नहीं करना चाहिए, डोंट बरी अस अंडर दिस ऑब्लिगेशन कि नो नो आई एम सीरियस. नेक्स्ट डे वाइफ केम एंड पिक्ड अप द चिल्ड्रन, ही सेड नो यू कैन स्टार्ट अ जॉब. शी स्टार्टेड अ जॉब. कई लोग ऐसे होते हैं, दे आर इंक्लाइन टू हेल्प अदर, दे डू इट. कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, मैंने किया है ऐसी कोई भावना नहीं. This guy worked for him for 25 years until the time the company went bankrupt, and after the company went into bankruptcy, Jerry, he also left this world. उनके गोडाउन में चोरी हो गई. Is a top of the line furniture, European furniture, classic furniture. कोई top of the line furniture लेके गुम हो गया. They came to know it has been stolen, so they filed a police report, and the police caught one guy, and he was the employee. ये तुम्हारा employee ने चोरी की है. They caught with evidence, and they arrested him and took him away. Jerry was not happy that an employee was arrested. His wife came crying, please help my husband. He was under financial stress, so 2-3 piece furniture के उठा के गया. हालांकि it is like $5,000-10,000 in value because they are top of the line European classic furniture. Jerry went to the police station and submitted his bail. जुर्माना दिया कि please release him. The police looked at him, what are you doing? He stole in your garage and you are here to submit papers for him. Yeah, it has never happened. Let it happen now. So he gave जो भी बेल मनी देना था उसके लिए उसको दिया, उसको वहाँ से रिहा किया. उसको बोला अभी ऐसा मत करना, ईमानदारी बनाए रखना, तुम्हारी जॉब इज देयर, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुमारो. द गाय स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुमारो. देयर आर पीपल लाइक दैट, जिसको हम शुद्ध कर्म कह सकते हैं, प्योर एक्ट. अपने गुणानुसार, फल की कोई कामना नहीं, मैंने किया है ऐसा किसी का अभिमान नहीं. आफ्टर ही डाइड, my friend and wife have kept his picture in their Bhagwan's mandir. Along with Krishna's picture, they have kept a small picture of Jerry. क्योंकि एक दिव्यता भरा इंसान था. ऐसे भी लोग होते हैं जो शुद्ध कर्म में, I'll give you more examples. इसको भगवान कहते हैं शुद्ध कर्म. और अकर्म क्या है कि जब आप करते हो लेकिन मैंने नहीं, अब मैंने किया है ऐसी भावना नहीं है. अब भूल ही जाते हो कि आपने किया है, अब करते हो. और कर्म का ऐसा मतलब ऐसे नहीं कि आप आराम कुर्सी में बैठ जाओ. अब कर्म का मीनिंग ऐसा नहीं कि आप आलस और प्रमाद से भर जाओ. कृष्ण कहते हैं कर्म के फल की आशा नहीं रख ले, फिर भी कर्म तो करते ही रहना है. दैट शुड नॉट बी ए सिंगल मोमेंट विदाउट एक्शन. लेकिन आपने किया है, मैंने किया है ऐसी भावना नहीं रखने की. कई बार इंसान आराम कुर्सी में बैठता है, मैं अकर्म में डूबा हूँ. लेकिन जब इंसान आराम करते, इतने विचार चलते, इतने लोगों को मार देता है अपने स्वप्न में, अपने ड्रीम में. इतना बदला लेता है बिकॉज उसमें विचार करने में समय और स्थान का व्यवधान नहीं है. देयर इज नो बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस. यू कैन गो अराउंड इन द वर्ल्ड. इंडिया में भी किसी के साथ दुश्मनी, उसको भी अपने विचार में मार के वापस आ जाते हो. किसी की पत्नी चुरा के ले आ जा सकते हो, क्योंकि देन माइंड, और वो भी एक्शन है. आध्यात्मिक जगत में मैं अगर सोचता हूँ कि आपको एक चाटा मारो, लेकिन एक्चुअली मारता नहीं, तो भौतिक जगत में कभी मैंने कोई चाटा नहीं मारा, लेकिन मैंने सोचा कि मारो, तो वो आपका कर्म हो गया, क्योंकि आपने सोचा वो भाव से. इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भाव. मन मेरे को दे. आध्यात्मिक जगत में सभी कुछ भाव से. जिस दिन मुझे विचार आया कि आपको मैं परेशान करूं, मैं हिंसा में मैं प्रविष्ट हो गया, मेरी अहिंसा का भग्न हो गया, अहिंसा नहीं बची. हालांकि आई हैव नॉट एक्चुअली डन एनीथिंग टू यू. ऊपर से मैं आपको प्रशंसा करता रहूँ, आप बड़े अच्छे, लेकिन आध्यात्मिक ढंग से वो हिंसा हो चुकी है. तो ये हो जाता है जब इंसान बैठे रहता है. इसलिए स्वप्न में भी लोग जब उठते हैं, स्वप्न में बहुत काम हो रहा है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, कर दिया, क्योंकि देयर इज़ नो बैरियर. कई लोग स्वप्न से जागृत होकर वो कहते हैं कि निंद्रा से उठते कहते हैं बहुत थका हुआ मालूम पड़ता है. इसलिए मालूम होता है कि स्वप्न में बहुत काम कर दिया. सो मच इज बीइंग डन.
द रियल स्लीप इज वन विच इज ड्रीमलेस स्लीप। रात को हम 8 घंटा सोते हैं, लेकिन ड्रीमलेस स्लीप मे बी 1 और 2 आवर होती है। और जिस रात को कोई स्वप्न नहीं आता है, यू आर वेकिंग अप सो फ्रेश, क्योंकि कामना दौड़ती नहीं है। द सबकॉन्शियस माइंड, जो सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से 9 गुना है, इट इज़ 9 टाइम्स द कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स मोर एक्टिवली व्हेन वी आर एस्लीप, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं रहता है उसी वक्त। तो जिस रात को हम निस्वप्नता से सोते हैं, उस रात बड़े मजे की नींद आती है। ए योगिक स्लीप इज विदाउट एनी ड्रीम्स, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जब कामना ही नहीं है जब कर्मयोगी को कोई कामना ही नहीं है, तो उसके स्वप्न भी निस्वप्न, उसकी जो निद्रा होती है वो भी निस्वप्न हो जाती है, स्वप्न रहित हो जाती है। वो स्वप्न में भी जागरूक है। देखो, ये एक अवस्था है। शरीर सोया होता है, लेकिन उसकी चेतना जागरूक है। ऐसा योगी अपने सोए हुए शरीर को भी देख सकता है कि ये मेरा शरीर सोया पड़ा है, 8 घंटे के बाद उठेगा। दिस इज डूएबल, वी कैन ऑल्सो डू इट। ये एक योगिक प्रक्रिया है। कुछ प्रयोग से ये सिद्ध हो सकता है। आप देख सकते हो फिर कि मेरा शरीर सोया पड़ा है, लेकिन मैं जागरूक हूँ। यही बात कृष्ण कहते हैं गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। जिस संसार के स्वप्न में जब सोए पड़े हैं, तब योगी जागता है। लोग सोए होते हैं, तब योगी जागता है। और जब लोग समझते कि हम जागे हुए, तब योगी उसको निद्रा समझता है। तो हमारा जागरण योगी के लिए निद्रा है, क्योंकि हमारा जागरण कुछ नहीं, भागना है। हम जागृत अवस्था में है, लेकिन हमारा क्या है, भागते रहते। तो योगी भागना एक तरह की निद्रा है, एक तरह की भागते रहना काम वासना के पीछे, ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो एक प्रकार की निद्रा है। तो हमारा जागना वैसे निद्रा है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगत वैसे मिथ्या नहीं, कुर्सी है ये मिथ्या नहीं, लेकिन मिथ्या उसी दृष्टि से है कि जब कोई योगी जागने से भी जाग जाता है। देखो, 3 अवस्था होती है। जब हम सोते हैं तो निद्रा अवस्था है, तो हमारी शारीरिक मूर्छा के कारण हम सोए पड़े, तो निद्रा अवस्था में स्वप्न आते हैं। लेकिन जब स्वप्न आते हैं तो हमें रियल लगते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो कभी हम क्वेश्चन नहीं करते, कभी हमने स्वप्नों को क्वेश्चन करते। इन द ड्रीम वी आर नेवर एबल टू क्वेश्चन कि ये कैसे हो सकता है कि ये घोड़ा आ रहा था, अचानक सुंदर स्त्री हो गई। वी नेवर क्वेश्चन। अगर कोई हमारा खून करने के लिए है स्वप्न में, तो हमें पसीना हो जाता है। तो विद इन द ड्रीम्स आर वेरी रियल, पसीना भी हो जाता है। विद इन द ड्रीम्स आर साउंडिंग वेरी रियल। अगर ऐसा है कि मैंने $2 लाख की लोन ली है सपने में, तो मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे चुकते करूँगा। जब मैं जाग जाता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, वो तो ड्रीम था, आई एम रिलीव्ड ऑफ दैट ड्रीम। लेकिन ये भी एक सपना है, ये जो जागृत अवस्था है ये भी एक सपना है। लेकिन अब जब जागने से भी जागते जब हमारी जागृत अवस्था से भी जब कोई योगी जाग जाता है, तब उसको पता चलता है कि जो जिंदगी को मैं जागना समझता था जन्म से लेके आज तक, वो भी एक तरह का स्वप्न ही था। जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, 10 साल, जो भी हुआ आज सपना ही लगता है ना कि वो हुआ, लेकिन इट लुक्स लाइक ए ड्रीम, यू नो। इसी तरह योगी जब ये जागृत अवस्था से भी दूसरी तीसरी जागृत अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसको ये जो जागृत अवस्था है वो भी स्वप्न लगती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। योगी जब जागने से भी जाग जाता है, ऐसे आत्मज्ञान के अनुभव के बाद उसको जगत सपना लगता है। तब योगी समझता है कि ये संसार में जो जागे हुए लोग हैं वो भी सोए हुए। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकार। इस जगत में, जगत की मोह रात्रि में मोह निशा सब सोवन हारा, जगत की मोह रात्रि में सभी सोए पड़े। देख है स्वप्न अनेक प्रकार, सभी काम वासना के स्वप्न देख रहे हैं। इमी जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच। ये जगत जो सोया उसमें योगी जागता है, क्योंकि वो परमार्थ की ओर
ढला हुआ है और प्रपंच से मुक्त है, संसार के प्रपंच, संसार की माया से प्रपंच वियोगी। जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इंसान को तभी जागा हुआ समझना चाहिए जब वो काम और क्रोध और जगत के प्रपंच से मुक्त हुआ है, तभी उसे जागा हुआ समझना। तब तक क्या समझना? तब तक सोया हुआ समझना। दिस इज स्टेटमेंट बाय लक्ष्मण जी। इंसान को तभी जागा हुआ समझना जब वो कामना से, वासना से मुक्त, तब तक सो भी सोया हुआ है। जान ही तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक की जागृति होती है, मोह का भ्रम टूटता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुपति चरण अनुराग। तभी भगवान के चरण के प्रति आपको अनुराग होता है, तब तक भक्ति प्रकट होती नहीं। तब तक हम भागते रहते हैं, पर भगवान राम के चरणों में आपको कोई प्रीति होती नहीं है, क्योंकि हम भागते रहते हैं। तो ये दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। तो भगवान कहते हैं अकर्म जो ऊपर से जो आलस में बैठा है वो अकर्म नहीं। अकर्म तभी सिद्ध होता है कि जब अंदर आपके दिल में बिल्कुल कामना रहित चीज़ है, कोई भी वासना नहीं, कोई भी तरंग नहीं है, कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है ना, कोई भी आंदोलन नहीं है। जब आप अपनी शून्यता में, अपनी स्थित प्रज्ञता में शांति से अपने मौन में बैठे हो ना, तभी अकर्म होता है। तब और अकर्म जब होता है तो सब कर्म होता है, लेकिन आपका कर्म के साथ अटैचमेंट नहीं है। मैंने किया है ऐसी आपकी भावना नहीं होती है। तो ऐसा योगी सब कुछ करता है। कर्मण्ये अभी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। वो ऐसा योगी सब कुछ करता है, फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने किया है ऐसी कोई भावना नहीं है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न। जो अपने आत्मा में ही रममाण है, आत्मा से ही संतुष्ट है, उसके लिए कुछ करने को बाकी नहीं है। नैव तस्य कृते नार्थ। उसके करने का भी कोई मीनिंग नहीं, न करने का भी कोई, ऐसा वो नहीं कहता मैं नहीं करूँगा, वो करता रहता है। न करने का आग्रह है, न करने का आग्रह है। भगवान कहता है अगर आ पड़ा है तो कर लो। भगवान इसे अर्जुन को यही कहते, ये युद्ध तुम्हारे पे आ पड़ा है तो फिर करो, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, तुम्हारा फर्ज निभाओ। और ऐसा मत सोचना कि तू मारने वाला है या तू बचाने वाला है। एंड दैट विच इज कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड दैट विच इज नॉट विल ऑलवेज डाई। जो है आत्मा हमेशा है, परमात्मा हमेशा है, वो दैट नोबडी कैन डिस्ट्रॉय। तो फिक्र क्यों करता है? और जो शरीर जो है वो अभी भी नहीं है, वो आज नहीं तो कल जाने वाला है। दैट विच इज नॉट विल बी गॉन टुमारो, सो व्हाई डू यू वरी अबाउट इट। तो तू मारने वाला है ये अहंकार का छोड़, तू बचाने वाला है ये अहंकार को छोड़। और तू फिक्र करता है इतने लोग मर जाए, कोई मरने वाला नहीं है, सब लोग अमर है, आत्मा तो अमर ही है। दैट विच इज कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो। जो सत है वो तो सत ही रहेगा, असत है वो असत ही रहेगा। सत आत्मा है, परमात्मा है, वो सत ही रहेगा, हमेशा रहेगा। असत शरीर, पदार्थ, धन, वैभव, लक्ष्मी, मान, अपमान, वो असत है, वो आज है कल नहीं है, वो तो चले ही जाएंगे। तू फिक्र क्यों करता है? लड़। तो ये कृष्ण की बात है कि कर्म में नहीं डूबना है, कर्म तो करते रहना है, लेकिन मैंने किया है इस भावना से मुक्त रहना है। तो भगवान कहते हैं ज़्यादातर लोग कर्म क्या है नहीं जानते, और कर्म क्या है वो भी नहीं जानते। कवयोप्यत्र मोहिता, बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाता है। शुद्ध कर्म बहुत कम लोग जाते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं दूँ, फिर आप आज का वक्तव्य हम खत्म करें। एक नाथ उनके जिंदगी में कहानी आती है, वो स्नान करने जाते थे नदी, फिर अपना पूजा पाठ वगैरह करते थे। ही वॉज एन एसोटेरिक सेंटली पर्सन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। 12 साल की उम्र में उनके जनादर पंत की गुरु की कृपा से ही वॉज एनलाइटेंड मास्टर एट द एज, एंड ही वॉज ए लिविंग भागवत। His guru told him, you are a living भागवत। ऐसा नहीं कोई किताब में भागवत है, you are श्रीमद् भागवत yourself, just go around India and distribute, तुम्हारे ज्ञान को सबको दो। And he started going around, भागवत कथा करने लगे। तो जब एक यवन था उनके ऊपर थूकने लगा, so he will quietly go back, प्रतिक्रमण नहीं किया।
वो यवन उसके ऊपर थूका तो ही डिड नॉट, कि गाली देने नहीं लगे कि क्या समझता है अपने आप को, ये लड़ने नहीं लगे, किसी अपने दोस्त को नहीं बुला के ये थूकता है मेरे ऊपर, मारो साले को, कुछ नहीं। बाद फिर से नदी में गए, फिर से वापस आए, वो फिर से थूका। ऐसा कुछ 30-40 बार हुआ। फिर उसको भी शर्म आने लगी कि मैं भी कैसा हूँ। वो उसके चरणों में ही गिर गया। उसने कहा कि आप फिक्र मत करना, बोला मुझे क्षमा करे। तो एक नाथ ये कहा क्षमा करने का मैं अभिमान नहीं रखता हूँ क्योंकि क्षमा करने में भी अभिमान आ जाता है ना। मैंने क्षमा आपको की है, इसका अभिमान बड़ा जोर से आता है। तो विज्ञान के क्षमा करने का अभिमान मैं नहीं रखता, न मैं प्रतिकर्मों में उलझता हूँ, मैं अपने समत्व में हूँ। तेरा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, मैं जाता हूँ। तो एक नाथ को कभी गुस्सा नहीं। तो गांव के कई लोग जो दुर्जन लोग थे बड़े परेशान थे। कई लोग होते ना गांव चौरे चौटे पे बैठते, हमेशा निंदा करते, कुथली करते। तो वो एकनाथ को देखते आते जाते, उसकी बहुत निंदा करते कि एकनाथ को कभी गुस्सा नहीं आता है। और जितना गुस्सा नहीं आता है तो उतना गुस्सा और इन लोगों को आता है कोई आपको परेशान करे और आप उसको कोई प्रति रिएक्शन ना दो, रिस्पॉन्ड ना दो, तो उसको और गुस्सा आता है। तो एक ब्राह्मण एक बार आया दूसरे गांव से, ही वॉज एंटरिंग द टाउन। तो इन मोवाली लोगों ने उसको पूछा कि क्यों आए इस गांव में। तो उसने कहा कि मेरे बेटों की, मेरी बेटे की, मेरा बेटा है उसकी जनेऊ करनी है, उसके कुछ कर्म करने हैं, तो मुझे कुछ 200-300 रुपया चाहिए। इसलिए इस गांव में अगर किसी को कुछ विधि विधान करना है, सत्यनारायण की पूजा करनी है, किसी को जनेऊ देना है, तो उस प्रसंग को मैं क्रियाकांड कर सकता हूँ। ऐसा करके मैं थोड़ा पैसा धन का उपार्जन करूँगा और वो उपार्जन किए हुए धन को लेके, मैं अर्जित किए हुए धन को लेके मैं अपने गांव जा रहा हूँ और मेरे बेटे की ये मैं करूँगा, संस्कार विधि करूँगा। तो उसने कहा, मोवाली लोगों ने, कि आपको कुछ करना नहीं, आपको पैसा हम दे देंगे, आप एक ही काम करो, उस एकनाथ को परेशान करो और उसके मुंह से गाली निकलवाओ लेट हिम अटर बैड वर्ड, इतना उसको तंग करो कि ही विल अटर ए बैड वर्ड, फिर दैट टाइम विल गिव यू मनी, क्योंकि वो कभी गुस्से नहीं होता है। तो ब्राह्मण से दैट इज ईजी, आई कैन डू इट। सो ही सेड ओके, मनी विल बी गिवन टू यू। सो ही वेंट। तो एकनाथ अपने पूजा कक्ष में बैठे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। उस जमाने में वो ब्राह्मण जानबूझकर अपने जूते पहन के उनके देवालय में चला गया जहाँ एकनाथ बैठे थे। एकनाथ ने देखा ये जूते पहन के आया। उस जमाने में इट वॉज लाइक ए बिग क्राइम। आज अगर कोई मंदिर में जूते पहन के आ जाता है तो वी आर नॉट काइंड ऑफ हैंगिंग हिम, हम शांति से भी जूता निकाल के आओ। उस जमाने में लोग आपको मारेंगे, इतनी अकल नहीं है तुमको, मंदिर में जूते के साथ प्रवेश करते हो। तो एकनाथ ने देखा कि जूता पहन के आया, तो एकनाथ ने ऐसा कहा कि तेरी भक्ति भगवान के प्रति इतनी सघन है कि जूता उतारना भी तू भूल गया। तू तो मेरे से भी ज़्यादा आगे की कोटि वाला भक्त है। तू भगवान को इतना प्यार करता है कि खुद जूता उतारने का भी भूल गया। आजा बैठ जा अंदर। तो वो शर्मिंदा हो गया, जूता उतार के बाहर गया, बैठ गया। फिर उसने कहा कि अगर अंदर ही आ गया है तो ठीक है। पूजा के बाद उसने बोला आप हमारे साथ रहना, आपके यू आर आवर गेस्ट। तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि आई एम एन अननोन पर्सन एंड ही इज ट्रीटिंग मी लाइक ए गेस्ट, मुझे अतिथि का आदर दे रहा है। दूसरे दिन जब एकनाथ की पत्नी उनको खाना परोस रही थी, गिरजाबाई उनका नाम था, शी वॉज लाइक अनदर एकनाथ, शी वॉज ऑल्सो ए सेंटली वुमन। तो वो जब खाना परोसने के लिए थोड़ी सी बैंड, बिकॉज नीचे बैठ के खाना खाते थे ना वो, तो व्हेन सी बेंट डाउन, वो खड़ा होके उसकी पीठ पे बैठ गया। He just got up and jumped onto her back. Now this is इतना असभ्यता से भरा है, किसी की पत्नी पे आप बैठ जाओ। एकनाथ पे बैठ जाओ तो आगे समझ में आता है कि चलो उसको तंग कर दे, किसी की पत्नी पे बैठ जाना, और वो भी जो आपको परोस रही थी तब बैठ जाती। तो एकनाथ और गिरजाबाई दोनों इतने उच्च प्रकार के लोग थे। तो एकनाथ ने कहा कि देखो तेरा बेटा तेरी कमर पे बैठ गया है, वो गिर ना जाए उसका ख्याल रखना। तो गिरजाबाई ने कहा कि हाँ वो तो मेरा बेटा है, वो कैसे उसे मैं गिराऊंगी, उसको जितना लंबा बैठना है वो बैठ सकता है। ऐसा सोच कर, ऐसा सुनकर वो ब्राह्मण तो एकदम नीचे उतर गया और उसने बहुत माफ़ी चाहिए। उसने कहा कि बात ये थी कि मुझे पैसे चाहिए थे जनेऊ के लिए मेरे बेटे की,
और गांव के लोगों ने कहा कि आपको कुछ परेशान करो, आपके मुंह से गाली निकलवाओ तो मुझे वो लोग पैसा दे देंगे। तो एक नाथ ने कहा कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं तो गुस्सा नहीं होता, मेरी बीवी भी गुस्से में नहीं आती, और गाली तो निकलने का असंभव है, हो नहीं पाएगा, हम प्रतिकर्म में उलझते नहीं है, हम अपने समत्व में हैं, और तू भी अच्छा है इतनी प्रामाणिकता से सब कुछ बयान कर दिया। तो ऐसा करना कि तेरे बेटे का ये संस्कार काम करना है तो उसका 300 रुपया मैं देता हूँ। He gave 250 rupees or 300 rupees in those days. You're talking of some 100-200 years ago. 300 रुपया is like 30-40,000, 300,000 rupees, 3 लाख रुपया जैसी बात है इस जमाने की। तो एकनाथ gave it, although he was not a rich man. कोई बात फिक्र नहीं, पैसा तो आ जाएगा, मेरा ठाकुर जी है, भेज देगा कोई नहीं हिसाब से, तू ये 200-300 रुपया लेके जा, अपने बेटे की जनोई ठीक तरह से करना, मुझे भी बहुत आनंद है। ऐसा जब सुना तो वो खुद रोने लगा और एक नाथ को अपना गुरु बना लिया। तो ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा शुद्ध कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, फल की कोई आशंका, अंदर से आत्मज्ञानी लोग कोई समत्व में है, प्रतिकर्म में नहीं है, अंदर से जो स्वभाव है परोपकारा सतम विभूत है, परोपकार करने के लिए उनका जन्म होता है। तरुवर सरोवर संत जन और चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों दरिया दे, कबीर से। तरोवर यानी वृक्ष, सरोवर यानी पानी, मास ऑफ बॉडी, और संत लोग और जो बारिश बरसती है वो परमार्थ के लिए उन्होंने देह धारण किया है, ऐसा कबीर जी। तो जो उनका स्वभाव होता है वो कभी छूटता नहीं है, अपने स्वभावानुसार कामना के रहित और मैंने किया है ऐसी भावना के रहित वो लोग कर्म करते रहे। तो कृष्ण के हिसाब से ऐसे कर्म कैसे होते? शुद्ध कर्म। ये है कर्म। हमारा जो कर्म होता है वो सकामता है या उसमें प्रतिकर्म है। तो ये शुद्ध कर्म है। कर्म मैंने आपसे फिर से समझाया, हमने बहुत कुछ और भी बातें की, गुरु शिष्य की बातें की। अगली बार जब मिलेंगे तो एक कर्म क्या है, विकर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है, मैं आपको इसके बारे में सोचना। आपके घर में कॉकरोच निकलता है, आप क्या करें, क्या करना चाहिए? उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। शास्त्रों में उसका जवाब नहीं मिलेगा। घर में अगर मंदिर में यहाँ कॉकरोच निकले तो आप क्या करें? उसको पकड़ना के बाहर फेंकने का, उसको मारने का? व्हाट विल यू डू? इट्स अ वेरी डाइसी क्वेश्चन। तो निषेध कर्म बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। कोई बिल्ली है, अगर कोई बिल्ली या किसी चूहे को पकड़ के जाती है तो आप चूहे को बचाना चाहिए क्या नहीं बचाना चाहिए? बचाओ तो भी कोई, बिल्ली का फूड था। आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम कैट रैन आफ्टर एंड फाउंड एंड कॉट इट। इतनी मेहनत की और फिर आप उसको निकाल देंगे, ये तो बुरी बात है। फिर कोई कहा चूहे की जान जा रही, कैसे इंसान हो आपको कि दिल में कुछ होता नहीं, चूहे को बचाना चाहिए। निषेध कर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। आप अपने मोटर चला रहे हो, कोई इंसान आता है, यू नो he comes with some woman and you know it is not his wife, she is not his wife, then you will think उसको रूम देनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर रूम देते हो आप विचार में सहायता करते हो, रूम नहीं देते हो तो आप उसकी प्राइवेसी भी अटैक करते हो। व्हाट इज़ योर कंसर्न? वो आ सकता है, इज ए डेडल गाय, यू इज नन ऑफ योर बिजनेस, कोई ऐसा भी कह सकता है। आप कन्वीनियंस स्टोर चला रहे हैं, आपको डेली सेक्शन में मीट बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए? ठाकुर जी की छवि यहाँ लगा के रखी है। कोई शराब लेने आता है, आपको बियर बेचना चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, अल्कोहल बेचना चाहिए क्या नहीं? या जुए का वो मशीन रखना चाहिए क्या नहीं चाहिए? रखना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस निषेध कर्म। अब सोचना, देयर इज नो वन आंसर। तो निषेध कर्म बहुत मुश्किल है, क्योंकि शास्त्रों में उसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों के सभी सवाल जो है प्री डिसाइड है, और सवाल और जवाब दोनों प्री, लेकिन जिंदगी बड़ी जटिल है। जिंदगी में जो रियल क्वेश्चंस का उसके जवाब शास्त्रों में नहीं होता है, तब तो उसका जवाब जो है अंतरात्मा से आते हैं, अपनी प्रज्ञा चक्षु से आते हैं। तो निषेध कर्म के बारे में हम बात करेंगे अगली बार। आप भी सोचना, थिंक अबाउट इट।
very dicey, very difficult to come to a real conclusion. I'll try to explain from the context of Bhagavad Gita. और कृष्ण का जवाब बड़ा अच्छा है. He gives a perfect answer.